हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर, जो कि हास्य व्यंग है और जो है कि यह लिखे हैं बैठा बनारसी लिखे हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या होता है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ, देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी। देखिए लेखक कह रहे हैं कि लोगों को बीमार देखते थे ना वो, तो उसे बहुत इच्छा होता था कि वो भी बीमार पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मतलब लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा हो रहा था। कोई चाहेगा कि हम बीमार पड़े, पर लेखक को इच्छा था कि हम बीमार पड़े। लोगों को देखता था ना बीमार, तो उसे भी इच्छा होता था। इसका रीजन भी आइए देखते हैं क्या होता है। यह ना था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट, जिन्हें साधारण व्यवस्था में घर वाले खाने नहीं देते। देखिए दवा की बात और है, खाने को मिलते यूडी क्लोन की शीशियां सिर पर कोमल कड़ों से बीबी उड़ेलकर मलती। देखिए उसे मतलब वो बीमार इसलिए पड़ना चाहता ताकि उसे अच्छे से खाने के लिए अच्छे से चीज मिले और उसकी बीबी जो है उसके अच्छे से उसका सर दबाए। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढप जी कैसी तबीयत है। और एक यह भी रीजन था कि वो सोचते थे कि अगर हम बीमार पड़ते तो हमारे दोस्त सब आते, वो सब आकर के मतलब हालचाल पूछते, चिंता व्यतीत करते चिंता उनके सामने कि किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता, रोनी सूरत यानी कि उदास होकर, रोनी सूरत यानी कि मतलब कि पूरे तरीका से उदास, जैसे रोने पर व्यक्ति आता है तो मन पूरे तरीका से उदास दूसरी टाइप का हो जाता है, तो उसी तरीका से वो बोलते रोनी कहाँ गया, रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता, तब मुझे बड़ा मजा आता। लेखक कह रहा है कि जब रोनी सूरत बनाकर से दोस्त सब उसे पूछते तो लेखक को बड़ा मजा आता, बहुत अच्छा खुशी सा महसूस होता उसे कि उसके लिए भी कोई परेशान होता है। और उस समय मैं आनंद की सीमा के पार कर जाता वो। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख ना थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। जब वो घर आया खेल करके तो श्रीमती मतलब की वाइफ जो उसे खाने को पूछती है कि खाना खाइएगा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। वो लेखक कहता है कि स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है, कुछ ज्यादा भूख नहीं लगा उसे उतना ज्यादा। उन्होंने कहा विशेष ना सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है। उसकी वाइफ को सिनेमा जाना था। तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियां थी और वह रोज वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद